तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चैप्टर 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बोर्ड में भी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, कंपोनेंट की पहचान करेंगे सारी चीजों की। इसके बाद आईसीयू की पहचान करेंगे बोर्ड में। तो ये है आपके कैपेसिटर्स। अगर टोटली हम कैपेसिटर की बात करें तो ये सारे के सारे कैपेसिटर हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे क्या है? कैपेसिटर हैं। ठीक है, कैपेसिटर अगर हम आज के अपने 4G और 5G फोनों की बात करें तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कैपेसिटर लगते हैं। वैसे देखा जाए पोलर नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, लेकिन मैं इन क्लासेस में आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो आपको आपके सामने आ सकती हैं या फिर आई हैं अभी। तो कैपेसिटर वैसे तो दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, लेकिन आज के फोनों में 4G 5G फोनों में सारे के सारे नॉन पोलर कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। नॉन पोलर मतलब उसमें कोई भी प्लस और माइनस नहीं होता, जो कि इस तरह के दिखते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, देखो ये सारे कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये दो कलर इसके ज्यादा रहते हैं, ब्राउन और ग्रे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये सारे सारे कैपेसिटर हैं। और कैपेसिटर एक तरह का और रहता है जिसको हम टर्मिनल कैपेसिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल कैपेसिटर बोलते हैं। वो 4 पॉइंट का रहता है। जाहिर में 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, 2 ही होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज हो। ठीक है, और आगे कुछ आप सीखते रहें। तो चलिए आपको वो भी दिखा देता हूं, एक बोर्ड से दिखा देता हूं मैं आपको। तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते हैं। तो यहां देखो, ये आपका एक सेट है सैमसंग का, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं लगे ये बहुत सारे कैपेसिटर आपको नजर आ रहे हैं। हाँ देखो, टर्मिनल कैप भी लगे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं तो देखो, ये टर्मिनल कैप है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, सही करके दिखाता हूँ जरा। तो देखो, यहाँ मैं आपको दिखाऊं अगर टर्मिनल कैप को, तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये वाला किधर गया? ये वाला, ये वाला, ये है। देखो, इसमें 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, मगर असल में देखने में तो 4 होते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, 2 ही होते हैं। हकीकत में क्या होते हैं? ये 2 ही होते हैं। ठीक है, हाँ, इतना याद रखना, क्योंकि अगर ये वाला ग्राउंड होगा तो ये वाला भी ग्राउंड होगा। ठीक है, और ये वाले पे जी आ रहेगा तो ये वाले पे भी आएगा। तो असल में माइनस प्लस 2 ही होते हैं, मगर देखने में क्या 4 होते हैं। तो ये 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं। सही है, बाकी ये सारे कैपेसिटर हैं। ठीक है, ब्राउन और ग्रे हमें एंड्रॉइड फोन में ज्यादातर ऐसे ही देखने मिलते हैं। कीपैड फोन में हमें और व्हाइट वगैरह इस तरह के मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, जैसे ऑडियो सेक्शन में व्हाइट कलर का एक इस्तेमाल होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह के हमें देखने मिल सकते हैं। ग्रे कलर का गहरा इस्तेमाल होता है जियो के एक माइक सेक्शन में, तो देखने मिल सकते हैं। बहरहाल ज्यादातर कैपेसिटर की बात करें तो इसी कलर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ब्राउन कलर में। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की बात होगी। ओके, आपके समझ आ गया होगा। चलो साथ साथ में इनकी टेस्टिंग भी बता देता हूं आपको। कैपेसिटर की टेस्टिंग देखिए, वैसे तो कैपेसिटर को मैं इन सब पे वीडियो दे दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आपको टेस्ट करना है तो मल्टीमीटर देखिए, आपको मल्टीमीटर कहां लगाना पड़ेगा अपना? ये आपका है कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। यहां देखिए, कंटिन्यूटी, बजर रेंज, सब इसी को बोलते हैं, और ये डायोड भी यही है। ठीक है, इन मल्टीमीटरों के अंदर। ओके, तो ये 2 प्रॉप्स होती हैं, एक रेड प्रॉप और एक ग्राउंड प्रॉप। ओके, तो एक प्रॉप को आप क्या है, ग्राउंड कर देंगे मदरबोर्ड में, रेड वाली को। ठीक है, और एक से आप चेक करेंगे, इस तरह से आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पैलर में लगे हुए हैं। अब सीरीज पैलर क्या है, इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो एमएनजेड कम्युनिकेशन पे चले जाइए, वहां आपको डिटेल में सीरीज पैलर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी फुल डिटेल में वीडियो। तो इस तरह से कैपेसिटर क्या है, असल में कैपेसिटर बाहर निकाल के चेक होता है। इसकी टेस्टिंग पे मैं आपको पूरा वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो ये बाहर निकाल के चेक होता है अगर आपको कैपेसिटर ही चेक करना है। फिलहाल यहाँ पहचान में आपको बता रहा था कि इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर, वैसे तो अगर हम बात करें, कैपेसिटर कई कामों के लिए मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे प्योर करंट आगे भेजना, यानी कि फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जो नॉइज होती है, जो कचरा होता है, उसको क्या करता है, ये ग्राउंड कर देता है और प्योर करंट आईसी को ये भेजता है। ठीक है, कैपेसिटर यहाँ पे जो लगाया गया है, ये पैरेलल में एक लाइन ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और एक आपकी आईसी के साथ कनेक्ट है। इस तरह के कैपेसिटर यूज होते हैं हमारे फोनों में, इस तरह के यूज नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, एक ये एग्जाम्पल है, इतना समझ लीजिए। तो कैपेसिटर कई कामों के लिए वैसे यूज होता है मोस्टली, जैसे करंट को फिल्टर करने के लिए, कपलिंग के लिए, और करंट को स्टेबल रखने के लिए,
कई कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और मोस्टली जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर से फ्रीक्वेंसी को पास कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर इस पे आप डिटेल में जानना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो MNZ कम्युनिकेशन पे जाएं, प्लेलिस्ट में देखें, फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको पूरे फुल डिटेल में एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को आगे पास कर देता है, लेकिन जो डीसी करंट से हमारा फोन चलता है इसको आगे ये पास नहीं कर सकता। यही कारण है कि नेटवर्क सेक्शन में आपको सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए मिल सकते हैं, लेकिन पावर सेक्शन में आपको जो है वो सीरीज में देखने नहीं मिलते हैं। ये क्या है, आपको पैरेलल में लगे हुए मिलेंगे, यानी एक साइड इसके बीप मिलेगी, जैसे कहीं मैंने दिखाया, और एक साइड आपको GR मिलता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। कैपेसिटर के काम मैंने बताया, वैसे तो कई काम रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो काम है वही मैंने बता दी। जैसे फिल्टरिंग करना, ठीक है, नॉइज को फिल्टर करके प्योर करंट आईसी को देना, और करंट को स्टेबल रखना लाइट सेक्शन में इस्तेमाल होता है। कपलिंग के लिए, लाइन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, आप देखें नेटवर्क सेक्शन वगैरह में सीरीज में। ठीक है, तो इस तरह के कई काम है। जैसे मैंने बताया एसी करंट को ये पास कर सकता है अपने अंदर से, डीसी को पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैपेसिटर की बात आपको आई होप ये समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊं कैपेसिटर के बारे में। तो ये जो कैपेसिटर है ना, इसके दोनों साइड कभी बीप नहीं आती है। बीप कब आती है, ये खराब हो जाता है। ठीक है, और इस पे कभी भी GR भी नहीं मिलता है। अगर डायोड मोड पे आप मल्टीमीटर को लगा के चेक करें, तो चलो अभी चेक करके मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखो प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जैसे देखो ये मल्टीमीटर आपको नजर आ रहा है, कंटिन्यूटी पे लगा हुआ है। अब मैं इनमें से किसी भी कैपेसिटर को चेक करता हूं, सही है। तो इसके क्या है, दोनों साइड, असल में हम कैपेसिटर चेक ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या है, अगर परफेक्ट कैपेसिटर ही को चेक करना है तो एक कैपेसिटर कोई भी तोड़ लेते हैं। चलो तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये तो मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कैपेसिटर है, आप मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है, मल्टीमीटर के ऊपर एक कैपेसिटर रखा हुआ है, सही है। अगर मैं इस पे दोनों साइड प्रॉप्स लगाऊं इस तरह से, तो देखो मल्टीमीटर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सही है। अब ये कुछ भी नहीं मिलने का मतलब है कि ये सही है। अगर ये खराब होगा तो या तो ऐसे लगाने पे बीप मिलेगी या कुछ ना कुछ GR मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है बस वो ही समझा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो यहां देखें ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में पतली सी एक लेयर होती है रबड़ की, बिल्कुल इस तरह से जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये पतली सी लेयर होती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर दो हिस्सों में बटा होता है, इधर का हिस्सा अलग, इधर का हिस्सा अलग। यही कारण है कि ये अपने अंदर से डीसी करंट को पास नहीं कर पाता है, फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, क्योंकि बीच में क्या है, एक लेयर रहती है। लेकिन जब ये लेयर कट जाती है या ये घिस जाती है, किसी भी कारण से खराब हो जाती है, इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या होता है, ये कैपेसिटर या तो लीकेज होने लगता है, ठीक है, ये रबड़ लीकेज होने लगती है, या फिर क्या है पूरी खत्म हो जाती है, तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये इधर का सिरा इधर से मिल जाता है और दोनों साइड फिर आपको बीप देखने मिलता है। GR कब देखने मिलता है, जब ये लीकेज होता है। लीकेज कैसे होता है, इसमें जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए लेयर की, या खराब हो जाए लेयर किसी भी कारण से, तो लीकेज हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, कैपेसिटर खराब माना जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर असल में होता कैसे है, और ये बीच में क्या है, एक लेयर रहती है, और ये खराब क्यों माना जाता है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखाया। थोड़ा सा और कैपेसिटर के बारे में आपको बता दूं यहीं पे। तो देखो मोस्टली कैपेसिटर क्या है, हमारे फोन में जो यूज होते हैं वो एक नॉर्मली कैपेसिटर जो मैंने बताया ये हमारे सारे लगे हुए हैं। लेकिन कुछ क्या है, ये बक लाइंस, जो बक वोल्टेज हमारी पावर आईसी बनाती है। बक क्या है, एक वोल्टेज है, बस अभी इतना याद रखो, तुम शुरुआत कर रहे हो तो इतना याद रखो, बक एक वोल्टेज है। एक बक लाइन यहां से निकलती है आपकी पावर से, बक एक वोल्टेज है। और बक लाइन में जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं, ये झुंड में जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, बहुत सारे से झुंड टाइप के, देखो कितने हैं, बहुत कचरा सा, तो इनमें से ये बक कैपेसिटर होते हैं, यानी बक लाइन में, बक वोल्टेज की लाइन में लगे हुए कैपेसिटर, वो बक वोल्टेज जो आपका पावर से निकल के सीपीयू में जाता है। ओके, हाँ, तो इन लाइन में क्या होता है, बीप आती है, कैपेसिटर दोनों साइड से बीप करते हैं। तो अगर कैपेसिटर पे बीप आ रही है दोनों साइड, और एक साइड बीप के साथ में कुछ GR मिलता है, कुछ GR का मतलब है 35, 40, 30, इस तरह से कुछ GR मिलता है, तो वो कैपेसिटर खराब नहीं माना जाएगा, लाइन भी वो शॉर्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बक लाइंस पे क्या है, बक कैपेसिटर पे आपको बीप देखने के लिए मिलती ही है। ठीक है, तो आई होप ये कैपेसिटर का पूरा चैप्टर था, मैंने आपको चेक करके ही बताया, ट्रेसिंग बताई, फुल डिटेल में बताया कैपेसिटर क्या होता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए,
और इसी तरह से अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और अगर फुल डिटेल में आप और भी जानना चाहते हैं तो हम एडवांस कोर्स कराते हैं। एमएनजेड कम्युनिकेशन सर्च करिए आप चैनल और वहां पे आ जाइए और हमसे कनेक्ट हो जाइए, और वहां पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, हमसे आप बात भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।